दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबकी दिवाली मंगलमय रहे। आज दिवाली है। मेरे समाचार बोलने के बीच में कई बार आपको बीच में पटाखे भी की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि जितना मर्जी अंदर घुस जाओ पटाखों की आवाज़ तो आएगी। खैर चलिए, सुबह का वक्त है और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो सबसे पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। ये वीडियो आप सब के लिए एक चेतावनी है। अगर अब कभी ट्रेन में खाना खाएं तो सोच समझ कर खाएं। रनवे था या कुछ और, जहाँ से जहाज फिसल कर समंदर में जा गिरा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत अब कुछ समझ नहीं आती। क्या आपने कभी फ्लाइंग कारों की रेस देखी है? 2028 तक तो भारत में भी फ्लाइंग टैक्सी आ जाएगी। बोनस क्या कम क्यों मिला? कर्मचारियों ने टोल टैक्स के फाटक खोल दिए। पहला समाचार यह है दर्शकों कि अक्सर हम लोग जब कभी जल्दबाजी में होते हैं तो अपनी कार हम पार्क करते हैं, तो कई बार हम अपना लैपटॉप, कोई पर्स, मोबाइल फोन या कुछ और कीमती सामान हम कार में ही छोड़ देते हैं और लॉक करके चले जाते हैं। हमारे दिल में एक धारणा होती है कि भाई कार लॉक है, कौन क्या निकाल सकता है। पर हरियाणा में एक बदमाश ने एक कंपनी के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर उसमें से 12 लाख रुपए से बड़ा बैग निकाल लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो हम सब के लिए चेतावनी भी है और एक सबक भी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कई बार हमने ट्रेन में सफ़र करते हुए बच्चे भी साथ होते हैं, कभी दिल भी करता है, भूख भी लगती है, तो हमने कई बार ट्रेन में खाना खरीद कर खाया भी है और खाते भी हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर वो खाना जिस सिल्वर पैक में आपको दिया गया है और आपको पता चले कि ये पैक तो झूठा है, तो आप पर क्या बीतेगी? क्या आपका दिल करेगा कि आप वो खाना खाएं या ना खाएं? दरअसल आप उस समय कुछ कर भी नहीं सकते, आप मजबूर होते हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए, आपको सारा माजरा खुद समझ आ जाएगा। ये वीडियो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसको देकर दूसरा देखा।
ऐसे ही धो करके डेली कर देंगे क्या? डेली डेली इसी खाने में आप देते हैं क्या? ये सब रिटर्न होगा भैया, हैं? रिटर्न होगा, रिटर्न होगा? उसका क्या रिटर्न में क्या मिलता है? आधा मिल जाएगा, ये जो बच गया नहीं बिकता है ना। वीडियो बंद बनाइए भैया। आप आगे बोलिए ना। आप आगे बोलिए, बताइए। जब तक कुछ तो हो गया, दुकान हो गया, या तो खाना खाते हैं। यहाँ ये धो रहे हैं, किसी खाने को खा करके ये धो करके ये फिर रख ले रहे हैं। हाँ, अगला समाचार यह है दर्शकों की हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की की कार्गो एयरलाइन एयर एसीटी का बोइंग 747-481 विमान रनवे से फिसलकर समुंदर में जा गिरा। फिसलते वक्त जब ये विमान ग्राउंड स्टाफ के वाहन से टकराया तो उसमें सवार 2 ग्राउंड स्टाफ की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनका जो वाहन था वो भी समुंदर में ही समा गया था। हालांकि इस विमान में जो 4 क्रू मेंबर थे उन्हें बचा लिया गया था और उनका इलाज अब अस्पताल में जारी है, लेकिन इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये रहा दर्शकों वो वीडियो, 14 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो की में एक कुछ म्यूजिक भरा हुआ है और मुझे वो म्यूजिक की आवाज़ बंद करनी पड़ गई है यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से। अगला समाचार यह है दर्शकों कि आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालात कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वो कब क्या बोलने वाले हैं या कब क्या करने वाले हैं या कब क्या दिखाने वाले हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मोदी ने उनको आश्वासन दिया है, फ़ोन पे बात हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कोई खबर ऐसी बाहर आई ही नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानते ही नहीं। लेकिन अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सिर पर एक मुकुट पहनकर एक लड़ाकू विमान में बैठे हैं और उसे उड़ाते हुए जो लोग आजकल अमेरिका के अलग अलग शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कीचड़ फेंकते हैं। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन प्रदर्शनकारियों में ट्रंप के कट्टर आलोचक हैरी सीसन भी हैं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये रहा वो डोनाल्ड ट्रंप वाला वीडियो जिसमें वो बैठ के जहाज उड़ा रहे हैं और कीचड़ फेंक रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। एक्चुअली इस वीडियो में एक म्यूजिक भरा है और मुझे वो बंद करना पड़ गया, लेकिन आप सब कुछ तस्वीरों में देख ही रहे हैं। आजकल ऐसी हालात है डोनाल्ड ट्रंप के। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि अमेरिका के टेक्सास शहर में जेटसन एयर गेम्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार रेस का आयोजन किया और इसे आसमान का फार्मूला 1 कहा जा रहा है। इस रेस में जेटसन नाम की 4 पर्सनल इलेक्ट्रिक कारों ने हिस्सा लिया और इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बैलिस्टिक पैराशूट भी लगा है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो फ्लाइंग कार्स का वीडियो जो रेस में हिस्सा ले रही हैं। आप कारें तोड़ती हुई देख भी रहे हैं और इन कारों में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूँ, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड वीडियो नहीं है, जो ओरिजिनल वीडियो है। और इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि आने वाला वक्त ऐसा ही है कि भाई यही कारें अब दुनिया का हिस्सा बनने वाली हैं और बनेंगी भी, क्योंकि नीचे सड़क पर
कारें चलने की या चलाने की कोई जगह बची ही नहीं है। अब नीचे सड़क पर कारें चलाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। दिन ब दिन दुर्घटना और चीज़ें, लेकिन अब इतना ज़रूर है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अभी ट्रायल है। ना जाने ये ट्रायल और कितनी देर तक चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला वक्त इन्हीं कारों का होगा। खैर, अगर हमारे जीते जी जो हमारी जनरेशन जा रही है, जो अब 50-60 साल से ऊपर हो चुकी है, सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में ये कारों का सफ़र आएगा या नहीं आएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके हिस्से में इन कारों का सफ़र ज़रूर आएगा। और ये उम्मीद भी करता हूँ कि उन लोगों को इन कारों का सफ़र बड़ा आरामदेह और अच्छा भी लगेगा। लेकिन एक बात और भी है, ये भी देखना पड़ेगा दर्शकों कि जैसे आजकल सड़क पर एक्सीडेंट दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं, क्या उस समय आसमान में भी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी या नहीं होंगी? अगर होंगी तो उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इस बारे में सिर्फ अभी चर्चा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में एक म्यूज़िक भरा हुआ था और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे उस म्यूज़िक की आवाज़ बंद करनी पड़ गई और सब कुछ मुझे खुद ही बोलना पड़ा। लेकिन फिर भी आपने जो उड़ने वाली कारों की तस्वीरें हैं, जो उनकी रेस है, वो आपने सारी देख ही ली और आपको ये भी पता चल गया कि आने वाला वक्त इन गाड़ियों का वक्त है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि भारत में भी 2028 तक एयर टैक्सी उड़ान बनने लगेगी। दरअसल पंजाब के मोहाली स्थित स्टार्टअप नलना एरो ने स्वदेशी एविराल टैक्सी एयर टैक्सी विकसित की है। DGCA ने इसे डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ नलवा एरो के CEO कुलदीप सिंह संधू का कहना है कि इस एयर टैक्सी के लिए किसी हेलीपैड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये कहीं भी वर्टिकल पर कम टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगी। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में दिवाली पर कम बोनस मिलने की वजह से नाराज कर्मचारियों ने टोल टैक्स के गेट खोल दिए। दरअसल ये नाराज कर्मचारी एक टोल टैक्स जो हाईवे के ऊपर टोल टैक्स वसूलती है, उस कंपनी के कर्मचारी थे, उस कंपनी से नाराज थे और इस वजह से तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाड़ियां बिना टोल चुकाए ही वहां से गुजर गईं और कंपनी को इस हरकत से, अपने मुलाजिमों की इस हरकत से तकरीबन 30 लाख का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस साल पिछले साल की बनिस्बत बोनस कम मिला है। पिछले साल बोनस उन्हें दिवाली पर बोनस 5000 रुपये मिला था और इस साल सिर्फ 1100 रुपये मिला है और इसी बात पर वो कर्मचारी अपनी कंपनी से नाराज थे। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।